आप सब लोग कैसे हो? हम लोग हमारा कौन सा इकाई कर रहे हैं बताइए। जी हाँ, बिल्कुल सही बोल रहे हो। हम लोग हमारा सातवां इकाई जंतुओं में अनुकूलन, है ना, इसके बारे में हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग चर्चा कर रहे हैं। तो हमने क्या देखा कि प्रत्येक जीव जो होते हैं वो उसके परिवेश के अनुरूप क्या होते हैं, तालमेल स्थापित करने के लिए होने वाले परिवर्तन को हम लोग क्या कहते हैं, अनुकूलन कहते हैं, है ना। और फिर हमने देखा कि बहुत तरीकों से या फिर बहुत कारणों से क्या होता है, अनुकूलन होता है। जैसे कि भोजन की उपलब्धता हुई, वातावरण हुआ, प्रजनन हुआ, शत्रुओं से रक्षा हुआ। फिर जो हम चर्चा कर रहे थे वो ये है कि कहाँ कहाँ पर किस किस तरीके से क्या होता है, अनुकूलित होता है, यानी अनुकूलन होता है। जल में रहने वाले जंतुओं के बारे में चर्चा किया, स्थल में रहने वाले जंतुओं के बारे में चर्चा किया, जिसमें कि हमने देखा कि घने घास, है ना, घास के मैदानों में, घने जंगल वाले क्षेत्र में, मरुस्थलीय पर्वतीय क्षेत्र आदि में विभिन्न तरह के जीव जंतु क्या होते हैं, पाए जाते हैं। तो अभी जो है हम लोग देखते हैं, हमने मैदानी भाग के बारे में डिस्कस किया। अभी हम देखते हैं मरुस्थल में रहने वाले जंतु। तो जैसे हमने आपको बताया था कि हमारे ऊंट को क्या कहा जाता है बच्चों, बताइए। ओके, हमारे ऊंट को जो है हम लोग क्या कहते हैं, ऊंट को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है। कहा जाता है ना ऊंट को। ओके, क्यों कहा जाता है, पहले हम थोड़ी सी बातें आपको बताते हैं, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे बच्चों, पॉइंट्स में लिखेंगे। तो ये देखिए, ऊंट को आप देख रहे हो, कभी देखा है मेरे बच्चों ने ऊंट को? देखा है तो आप आज के बाद क्या कीजिए, ध्यान से देखिएगा कि ऊंट जो है किस तरह से दिखता है। ओके, कैसा होता है ऊंट। तो ऊंट के ये देखो पैर, देख रहे हो आप, कितने लंबे लंबे पैर है ना। कहाँ खड़ा है, रेत में खड़ा है, यानी रेगिस्तान में खड़ा है। और ऊंट का जो ये जो ऊपर जो उठा हुआ जो भाग है, ये देख रहे हो, ये क्या होता है, ऊंट के कुबड़। ओके, कुबड़ में क्या होता है, यानी ऊंट का जो कुबड़ होता है उसमें भोजन, यानी भोजन वसा के रूप में, यानी भोजन चर्बी किसके रूप में वो लोग संग्रहित करके रखते हैं, संचित करके रखते हैं, वसा के रूप में। क्योंकि जब रेगिस्तान में जब ऊंट होता है तो क्या होता है, दूर दूर तक ऊंट को क्या नहीं मिलता है, भोजन नहीं मिल पाता है ना। कई दिनों तक ऊंट को कैसा रहना पड़ता है, भूखा रहना पड़ सकता है। तो ऊंट को जब भी भोजन मिलता है, क्या होता है, वो जो जब भोजन खाता है तो यहाँ पर अपने खूबड़ में क्या करता है, वसा को संचित करके रखता है। और इसी का उपयोग जो है ऊंट कई दिनों तक रेगिस्तान में करता है। इसीलिए ऊंट जो है बिना पानी के भी, यानी कई दिनों तक बिना पानी के भी जीवित रह सकता है। ये अपने क्या करता है, उसके आमाशय में स्थित विशेष थैलियों में क्या करके रखता है, पानी को क्या करता है बच्चों, संचित करके रखता है। और जिसकी वजह से जो है ऊंट को कई दिनों तक भूखे प्यासे क्या रह सकता है, रेगिस्तान में रह सकते हैं। और ये देखो ऊंट के जो पैर है, ये देख रहे हो, ऊंट के जो पैर होते हैं वो काफी लंबे होते हैं, देखो कितने लंबे लंबे पैर हैं। तो ऊंट के पैर लंबे होते हैं। और आपको पता है ना, जब रेत में बहुत गर्म हो जाती है तो काफी क्या हो जाता है, अगर हम लोग सब चलेंगे तो हमारे पैर क्या हो जाएगा, जल जाएगा, है ना, जलने की संभावना होती है, हम लोग चल नहीं पाते हैं। लेकिन जो ऊंट होता है, ऊंट के पैर जो होते हैं वो काफी लंबे और गद्देदार होते हैं, ठीक है। तो इनके पैरों के ये लक्षण क्या करते हैं, उन्हें मरुस्थल की ये जो रेतीली जो भूमि है, यहाँ पर मीलों तक चलने में या फिर दौड़ने में सहायता करते हैं। ओके, तो हमने क्या क्या देखा कि ऊंट जो है इस पैरों से लंबे लंबे दूर, यानी लंबे दूर दूर तक, ओके, या फिर मीलों तक क्या कर सकते हैं, चल सकते हैं। इनके पैरों के ये लक्षण
उसे मरुस्थल की रेतीली भूमि पर, है ना, ये जो रेतीली भूमि है, इस पे मीलों तक चलने या दौड़ने में सहायता करते हैं। और ऊंट जो है सामान को किस लिए इस्तेमाल किया जाता है रेगिस्तान में? साधनों को, सामान को एक जगह से दूसरी जगह सामान को पहुंचाने में भी मदद करता है। तो इन सब गुणों के कारण जो ऊंट है, ऊंट को क्या कहा जाता है? रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है। तो कोई अगर आपसे पूछे कि ऊंट को रेगिस्तान का या मरुस्थल का जहाज क्यों कहा जाता है, तो बताइए आप क्या बताओगे? क्योंकि ऊंट में कई विशेषताएं होती है। चलिए हम एक एक करके जो है उसको लिखते हैं। ओके, आप जब भी मेरे बच्चे ऊंट को देखेंगे क्या करोगे? ऊंट को जो है ध्यान से देखोगे और उसके बारे में आप एक एक, यानी उसके पैर कैसे होते हैं, कुबड़ कहाँ पर है ना, कैसे गद्देदार है, पैर लंबे है, ये सब आपको जो है ध्यान से देखना है। तो ये देखिए, ऊंट को तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि ऊंट को जो है क्या कहा जाता है? रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है। और ऊंट क्या क्या करता है, क्या क्या विशेषताएं होती है? तो ऊंट के, ओके, क्या क्या विशेषताएं हैं ऊंट के? ऊंट के जो कुबड़ होता है, जो हमने आपको दिखाया है ना, कुबड़ में क्या करता है ऊंट, बताइए? में भोजन किस रूप में करता है? चर्बी या वसा के रूप में। ओके, जो भोजन होता है, ओके, ऊंट के जो कुबड़ में क्या होता है, कुबड़ में जो भोजन होता है वो चर्बी या फिर आप बोल सकते हो वसा के रूप में, यानी फैट के रूप में वो क्या करता है, जमा करता है, के रूप में संचित रखता है। ओके, यानी जमा करके रखता है, संचित रखता है। ओके, तो क्या होता है इसकी वजह से कि भोजन ना मिलने पर भी कई दिनों तक ऊंट इस कुबड़ में जो उसकी चर्बी या वसा जो जमा हुआ है, इसको क्या कर सकता है? भोजन के रूप में उपयोग कर सकता है। तो ऊंट जो है, दूसरी विशेषता क्या है, अगला विशेषता क्या है बच्चों? ऊंट जो है रेगिस्तान में कई दिनों तक, है ना, क्या करता है? ऊंट रेगिस्तान में, रेगिस्तान में, ओके, आप जो है क्या करना है बच्चों, इसको एक एक करके आपको जो है पॉइंट्स को क्या करना है, लिख के रखना है। तो ऊंट क्या करता है, जो रेगिस्तान है, कई दिनों तक कैसा रह सकता है? ओके, कई दिनों तक, बताइए किस तरह से रह सकता है बिना पानी के? बिना पानी के क्या रह सकता है, जीवित रह सकता है। हम लोग सोच सकते हो क्या कि इस तरह से हम लोग जो है बिना पानी पिए हम लोग रह सकते हैं क्या? नहीं रह सकते। लेकिन ऊंट जो है क्या कर सकता है, कई दिनों तक रेगिस्तान में बिना पानी के क्या कर सकता है, जीवित रह सकता है ना? काफी गर्मी होती है, अगर हम लोग सब जाए तो क्या होगा, वहां पर हमारा गला सूख जाएगा, बहुत दिनों तक हम जो है बिना पानी के हम लोग नहीं रह सकते हैं। लेकिन ऊंट जो है बिना पानी के कई दिनों तक जीवित रह सकता है। ये कैसा होता है? यह अपने आमाशय में स्थित विशेष थैलियों में क्या करते हैं, वे पानी को संचित करके रखते हैं। तो इतने पॉइंट्स हो गया, तो हम इसको मिटा रहे हैं। चलिए, तो आपने लिख लिया बच्चों, ऊंट के कुबड़ में भोजन चर्बी या वसा के रूप में क्या होता है, जमा किया होता है ना, संचित रखता है। फिर जो है ऊंट रेगिस्तान में कई दिनों तक बिना पानी के जीवित रह सकता है। यह क्या करता है, उसकी और क्या विशेषता है? अपनी आमाशय में स्थित विशेष थैलियों में पानी को संचित कर लेता है। ओके,
ये सारे पॉइंट्स को मेरे बच्चों को क्या करना है, याद करना है। ओके। ओके। तो क्या करता है ऊंट फिर जो है, तो बिना पानी के रह सकता है। वो क्या करता है, वह अपने, ओके, क्या करता है, वह अपने आमाशय में स्थित, ओके, क्या करता है, वो अपने आमाशय में स्थित विशेष थैलियों में, थैलियों में क्या करता है, पानी को संचित करके रखता है। जिसकी वजह से क्या होता है, वो बहुत दिनों तक प्यासा, भूखा प्यासा रह सकता है, कर लेता है। जिसकी वजह से वो बहुत समय तक, लंबे समय तक जो है, क्या कर सकता है बच्चों, वो प्यासा रह सकता है। तो ये जो है, आपको क्या लिखना है, ये सारे पॉइंट्स को जो है आपको लिखना है। ओके, जल्दी से लिखिए। ओके, हो गया। ओके, आमाशय क्या होता है, तो एक बच्चे ने एक डाउट पूछ रखा है कि हमारा आमाशय क्या होता है। तो बच्चों, ये जो हमारा आमाशय होता है, वो क्या होता है, वो हमारा पेट का एक हिस्सा होता है ना, हमारे पेट के अंदर होता है। हमारे पेट का एक हिस्सा होता है, जो क्या करता है, जो आहार नाल का, जब हम लोग आहार को या भोजन को जब खाते हो, तो क्या होता है, जो आहार नाल का सबसे चौड़ा हिस्सा होता है। मेरे बच्चे, बड़े क्लास में जब जाओगे, तो वो सब जो है आप लोग क्या करोगे, अपने विज्ञान क्लास में डिटेल में पढ़ोगे। तो अभी आपको सिर्फ इतना याद रखना है, आमाशय क्या होता है, पेट का एक हिस्सा होता है, जो हमारे आहार नाल का सबसे चौड़ा हिस्सा होता है। ओके। और ये जो है किस तरह का होता है, एक यू शेप का होता है। ओके। तो उसको जो है अभी आपको इतना याद रखना है। और हम, हमारे आमाशय में ही क्या होता है, भोजन को पचाने के लिए बहुत सारे रसद होते हैं, बहुत सारे रस सब स्रावित होते हैं, जिससे कि आमाशय में हमारा भोजन जो है क्या होता है, पचना शुरू हो जाता है। ओके। चलिए, ये सब क्या करोगे आप, जब बड़े क्लास में जाओगे तो और भी डिटेल में पढ़ोगे। तो अभी आपको सिर्फ इतना ही याद रखना है। क्लियर हो गया मेरे बच्चे को? ओके, यस बोल रहे हैं, गुड। चलिए, फिर क्या है, अगला पॉइंट लिखते हैं हम। यहां तक क्लियर हो गया आपको? बताइए, क्लियर है तो यस बोलिए। ओके, क्लियर है। तो फिर जो है, रेक, यानी हम लोग बता रहे हैं कि जो हमारे मरुस्थल में क्या होता है, ऊंट को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है। तो क्यों क्यों कहते हैं, तो ये सारे पॉइंट्स आप लिख सकते हो। ओके। और रेगिस्तान में ऊंट जो है क्या करता है, सामान पहुंचाने का कार्य करता है। क्योंकि ऊंट जो है कई दूर दूर तक चल सकता है, रेत में दौड़ सकता है, तो क्या कार्य करता है, सामान पहुंचाने का। ओके। सामान पहुंचाने का क्या करता है बच्चों, कार्य करता है। ओके, सामान पहुंचाने का कार्य करता है। तथा यातायात के साधन को, पहले लिख लीजिए फिर बताते हैं। तथा यातायात, ओके, सामान पहुंचाने का कार्य करते हैं। तथा क्या करते हैं बच्चों, जो यातायात होते हैं, है ना, हमारे जो, यानी जहां से एक जगह से दूसरी जगह, सब हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं, गाड़ियों का सब इस्तेमाल करते हैं, है ना, यातायात के साधन के रूप में उपयोगी है। यानी हम लोग ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह, क्या है, सामान को सब क्या करते हैं, ऊंट जो है एक जगह से, यानी हमारे यहाँ पर गाड़ियां ले जाती है ना, तो रेगिस्तान में ऊंट जो है क्या करता है, सामान पहुंचाने का भी कार्य आसानी से करता है। तो सामान पहुंचाने तथा यातायात के साधन को क्या करते हैं, या यातायात के साधन को जो है, साधन के रूप में क्या होता है, उपयोगी होते हैं। ओके।
चलिए, फिर हमने अगला पॉइंट क्या देखा? ऊंट के पैरों की विशेषताएं लिखोगे आप कि ऊंटों के पैर कैसे होते हैं। तो बताइए कैसे होते हैं? पैर जो है ऊंट के लंबे होते हैं। लंबे, है ना? पैर कैसे होते हैं बच्चों? लंबे होते हैं। फिर कैसे होते हैं? गद्देदार होता है ना? उसमें जो है जैसे कि हम लोग, आपने देखा होगा ना, जब सोफे सब में या सेट्टी सब में आप गद्दों में बैठते हो तो काफी गद्दीदार लगती है ना, हमें ऐसे बहुत सॉफ्ट लगता है। तो ऊंट के पैर जो है लंबे होते हैं, और उसके साथ ही क्या होता है, वो जो है गद्दीदार होता है। ठीक है? गद्दी क्या होता है बच्चों? गद्दीदार होता है। ओके, ऊंट के पैर जो है लंबे और गद्दीदार होता है। और इसके पैरों के ये जो लक्षण है, यानी ऐसे जो लक्षण है ऊंट के पैरों के, ये क्या करता है? ये मरुस्थल की रेतीली भूमि में, मरुस्थल की जो रेतीली भूमि जो होती है उसमें क्या करता है? चलने में सहायता करता है। ऊंट के पैर जो होते हैं वो क्या सहायता करते हैं बच्चों? लंबे होते हैं, गद्दीदार होते हैं, मरुस्थल के। और क्या सहायता करता है मरुस्थल? की रेतीली भूमि, या फिर हम लोग भूमि लिखते हैं, यानी रेतीली तो होती ही है, हमें पता है ना? तो क्या सहायता करता है? जो मरुस्थल की जो भूमि होता है वहां पर चलने में। हम लोग अगर चले, आप रेत में जरा चल के देखिएगा, जब बीच सब में जाते हो, जब समुद्र के किनारे सब जाते हो तो बहुत मुश्किल होता है, हमारा पैर जो है क्या होता है बच्चों? धंस जाता है अंदर की तरफ। लेकिन ऊंट के पैर जो है ऐसे गद्देदार होते हैं, ऊपर से लंबे होते हैं कि जो मरुस्थल की भूमि में जो है चलने या फिर दौड़ने में, है ना, चलने में भी और दौड़ने में भी क्या होते हैं? सहायक होते हैं। ओके, तो जो है मीलों मीलों तक चलने में और दौड़ने में क्या होते हैं? सहायता करते हैं। सहायता करते हैं। ओके, तो इतनी बातें क्लियर हो गई। इन सब गुणों की वजह से ऊंट को क्या कहा जाता है? ऊंट को जो है मरुस्थल का क्या कहा कहते हैं, यानी रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है। हम लोग जहाज में क्या करते हैं? साधनों को इधर से उधर ले जाते हैं, है ना? साधनों का आदान प्रदान करते हैं, साधनों को इधर से उधर ले जाते हैं। तो उसी प्रकार जो है मरुस्थल में भी ऊंट जो है जहाज की तरह काम करता है। ओके, जहाज की तरह क्या होता है? काम करता है। ओके, चलिए, तो ये क्लियर हो गया मेरे बच्चों का ऊंट के बारे में, रेगिस्तान का जहाज क्यों कहा जाता है, ऊंट के क्या क्या ऐसी खास खास बातें हैं जिसकी वजह से क्या कहते हैं, ऊंट को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है। इसी तरह से बच्चों, जैसे कि अनेक प्रकार के जो सर्प होते हैं, जो सांप होते हैं, मकड़ियां होते हैं, चूहे होते हैं, आप सब आपने देखा होगा कई बार, है ना? जो कीट होते हैं या छिपकली होते हैं, वे भी क्या करते हैं? पत्थरों के नीचे, यानी वो कहाँ पे रहते हैं, है ना? आपने कई कीटों को ध्यान दिया है कि कहाँ रहते होंगे? आपने छिपकलियों को देखा है दीवार पे चढ़ते रहते हैं। तो वो सब क्या करते हैं? किसी के नीचे छिपके रहते हैं, पत्थरों के नीचे या छोटे छोटे छिद्रों में या फिर दरारों में क्या करते हैं? वे रहते हैं। ओके, और इन जंतुओं का क्या होता है? अधिकांश त्वचा मोटी होती है ना? कैसे होती है? जो है मोटी होती है, जो यानी मरुस्थल में इस तरह के जंतुए भी रहते हैं। इनकी त्वचा जो है मोटी होती है, जो शरीर से क्या होता है, यानी पानी जो है ज्यादा निकलता नहीं है। ओके, पानी के हास को जो है रोकता है। तो ऐसे जंतुए भी क्या कर सकते हैं? मरुस्थल में पाए जाते हैं। ओके, अब हमने मरुस्थल की बात कर लिया। अब हम पर्वतीय क्षेत्रों में पाए जाने वाले जंतुओं के बारे में बात करेंगे। ओके, मरुस्थल के बारे में हमने बात कर लिया। अब हम किसके बारे में बात करेंगे? जो पर्वतीय क्षेत्र है, पिछली बार हमने आपको दिखाया था ना, मरुस्थल पर्वतीय क्षेत्र, है ना, घास के मैदान सभी दिखाया था। अब हम लोग क्या देखते हैं? जो है मरुस्थल में, यानी पर्वतीय क्षेत्रों में किस तरह के जंतु पाए जाते हैं। तो पहले लिख लेते हैं मेरे बच्चों, जल्दी से लिख लीजिए। ओके, कोई भी बात अगर क्लियर नहीं होती है तो आप लोग पूछ सकते हो।
चलिए सब लिखिए, मेरे साथ साथ लिखिए। धीरे धीरे लिख रहे हैं आप ताकि आसानी से लिख पाए। पर्वतीय क्षेत्रों में पाए जाने वाले ठीक है, पर्वतीय क्षेत्रों में पाए जाने वाले जंतु। पर्वतीय क्षेत्रों में पाए जाने वाले जंतु। तो पर्वतीय क्षेत्रों में जो है बच्चों बहुत ठंड पड़ती है ना। पहाड़ियों में क्या होता है, बहुत ठंड पड़ती है। कैसा मौसम होता है बताइए, मौसम कैसा होता है? बहुत ठंड होती है। अभी आपके यहाँ पे सब बहुत ठंड पड़ रहा है ना, हमारे यहाँ पर सब ओके। तो पर्वतीय क्षेत्रों में भी क्या होता है, मौसम कैसा होता है, ठंड पड़ती है। ओके, कैसा मौसम होता है बच्चों, पर्वतीय क्षेत्रों में भी जो है हमें जो है काफी कैसा लगता है, बहुत ही ठंड पड़ता है। ओके, ठंडा मौसम होता है। और सर्दियों में क्या होता है, क्या गिरता है सर्दियों में, बर्फ गिरती है ना। सर्दियों में क्या गिरता है बच्चों, सर्दियों में जो है बर्फ गिरता है। काफी सर्दी होती है ना। ठंड पड़ती है, बर्फ गिरता है। फिर जो है बहुत सारे जानवर पाए जाते हैं पर्वतों। किस तरह के जानवर वहां पे रह सकते हैं, ऊंट रह सकता है क्या? नहीं। यानी जिन जानवरों के ऊपर गद्दे यानी बहुत सारे बाल होते होंगे जो उनके शरीर को सर्दियों से बचा सके, ऐसे ही जानवर क्या होते हैं, कैसे जगह पे रह सकते हैं, पर्वतीय क्षेत्रों में रह सकते हैं। तो बहुत ठंड पड़ती है वहां पर। फिर क्या होता है जब ठंड पड़ती है तो बताइए। तो ऐसे क्षेत्रों में कौन कौन से जंतु पाए जाते हैं? याक हम आपको दिखाते भी हैं और उसके बारे में बताते हैं। ओके, याक, भेड़, पहाड़ी बकरी। ओके, पहाड़ी बकरी तथा भालू। यानी ऐसे ऐसे जानवर पाए जाते हैं जिनके शरीर के ऊपर जो है काफी रोएदार बाल हो। ओके, क्योंकि ठंडे वातावरण में बचने के लिए उनके ऊपर ऐसे गद्देदार बाल होते हैं कि जो उन्हें उस प्रदेश के अनुसार जो है क्या करता है, अनुकूलित कर लेता है। ओके, उनके ऊपर लंबे लंबे बाल होते हैं। तो पहले हम आपको जरा दिखाते हैं कि जो हमारे पर्वतीय क्षेत्र है वहां पर जो है कौन कौन पाया जाता है। ओके, पहले जरा देख लेते हैं हम लोग। ये देखिए, ये कौन है बताइए। ये देख रहे हो, ये हमारे याक है ना। याक है जो पाया जाता है पहाड़ों पर, पर्वतीय क्षेत्रों में। तो याक क्या होता है, याक के शरीर पर लंबे बाल होते हैं। ये देख रहे हो कितने लंबे लंबे, इसको तो कोई कंबल की जरूरत ही नहीं है ना, स्वेटर की जरूरत ही नहीं है। क्योंकि शरीर ही ऐसा बना हुआ है कि लंबे लंबे बाल शरीर पे मौजूद है, जो कि आग को किससे बचाता है बच्चों, सर्दियों से बचाता है ना। तो ये कौन है, याक है हमारे। ओके, तो याक के शरीर पर लंबे बाल होते हैं जो उसे सर्दी से बचाता है। अब ये देखिए, ये कौन है, ये बकरी है ना। ये बकरी कैसी है, ये हमारे यहाँ पर जैसे बकरी मिलता है वैसा है क्या, देखो जरा चित्र को। नहीं, इसके शरीर में देखो कितने बाल है, घने घने बाल है ना। जैसे कि शॉल ओढ़ रखा है, बहुत ही सॉफ्ट मुलायम सा शॉल ओढ़ा हुआ है। तो जो हमारी पहाड़ी बकरी जो होती है वो कैसे होती है, पहाड़ी बकरी के मजबूत जो है उसके खुर होते हैं या नाखून सब जो होते हैं कैसे होते हैं, बहुत ही नुकीले होते हैं, खुर कहते हैं जिसको। जो उसे ढलानदार चट्टानों पर यानी पहाड़ होते हैं तो वहां पर चलना पड़ता है, दौड़ना पड़ता है।
हैं बताइए। फिर हमने कौन से जानवर के बारे में बताया? भालू, है ना? डर लग रहा है आप सबको? ओके। जो काफी खतरनाक होता है ना, जंगलों में पाए जाते हैं। तो हमारे पहाड़ों में क्या होता है, पहाड़ी भालू यानी भालू पाए जाते हैं। जो कैसा होता है, यानी काला रंग होता है, यानी कई रंग के होते हैं लेकिन काला रंग ज्यादातर दिखने को मिलता है। और इसके शरीर में भी देखो, आप सबके पास टेडी बेयर होते हैं ना, आप उसके जो है क्या है, काफी रोएदार, बहुत ही अच्छा लगता है, आप लोग उसके साथ खेलते हो, है ना? तो आपके जो खिलौने के साथ खेलते हो, तो उसी तरह से ये जो है भालू क्या होता है, भालू के शरीर में कैसा होता है, काफी लंबे बाल होते हैं, इसकी त्वचा जो है मोटी होती है। और इन लोगों के जो शरीर के नीचे जो होता है, वसा की एक परत होती है। और त्वचा के ऊपर लंबे घने क्या होते हैं, बाल होते हैं, जो इसे सर्दी से बचाता है। तो ये हमारे भालू है। चलिए, तो हमने जो है, हमने क्या देखा कि जो है पहाड़ी क्षेत्रों में जो है कई प्रकार के क्या मिलते हैं बच्चों, जो है अलग अलग प्रकार के, हमने क्या देखा, जानवर पाए जाते हैं। यानी पहाड़ी क्षेत्र में कुछ विशिष्ट प्रकार के जानवर। ओके, कौन कौन से जानवर हमने देखे? ये हमारे कौन है बताइए? ये हमारे जो है पहाड़ी बकरी है ना? कौन है? हमारी पहाड़ी बकरी है। फिर हमने कौन से जानवर को देखा वहां पर? भालू को देखा, है ना? पहाड़ी आवास में रहने वाला काला भालू, है ना? और फिर हमने किसके बारे में देखा? याक के बाल बारे में देखा, यानी याक के शरीर पे लंबे लंबे बाल होते हैं, जो उसको किससे बचाते हैं? ठंड से बचाते हैं। और उसके बाद फिर हमने क्या देखा? भेड़ देखा, है ना? यानी पर्वतीय क्षेत्रों में घने बालों वाले भेड़े, भेड़े क्या होता है, पाई जाती है। तो ये सब जो है हमने, तो अगर आपसे कोई पूछे कौन कौन से जानवर पाए जाते हैं, तो मेरे बच्चे ये सारे जानवरों के बारे में आप क्या करोगे, आपको जो है लिखना है। ओके, चलिए। तो हम लोग क्या देख रहे थे, हमने ये सारे जानवरों के बारे में लिखा ना, कौन कौन पाया जाता है, याक, भेड़, पहाड़ी बकरी तथा भालू पाए जाते हैं। और इनकी जो है क्या प्रत्येकता है, या कैसा विशेषता क्या होती है इनकी? इनकी जो है मोटी त्वचा होती है। इनकी त्वचा कैसे होती है बच्चों? मोटी त्वचा, इन जो स्किन जो होता है, इनकी त्वचा जो होता है वो मोटी होता है। ओके, मोटी त्वचा, इनकी त्वचा जो है मोटी होती है। फिर मोटी त्वचा के नीचे क्या होता है? वसा जमा होता है। ओके, नीचे वसा की परत होती है, जैसे हमने ऊंट में देखा, परत होती है। ओके, और फिर क्या होता है त्वचा के ऊपर? और त्वचा, यानी त्वचा के नीचे क्या देखा? वसा की परत देखा। अब जो है त्वचा के ऊपर क्या देखोगे? के ऊपर बताइए, क्या देखा आपने अभी, जो जो हमने आपको जानवर दिखाए? ओके, त्वचा के ऊपर घने एवं लंबे बाल। ओके, कैसे बाल होते हैं? घने होते हैं एवं लंबे बाल होते हैं। तो मेरे बच्चों को ये सारे पॉइंट्स याद हो गए कि पहाड़ी क्षेत्रों में, कि पर्वतीय क्षेत्रों में कैसे जंतु पाए जाते हैं, ठंड पड़ती है वहां पर, बर्फ गिरती है ना? जंतु कौन कौन से है? याक है, भेड़ है, पहाड़ी बकरी है तथा भालू है ना, जो खास तौर पे पाए जाते हैं। फिर जो है, फिर हमने क्या देखा? उनकी जो है त्वचा जो है काफी मोटी होती है। तो मोटी त्वचा के नीचे क्या पाया जाता है? वसा की परत पाई जाती है ना? और त्वचा के ऊपर जो होता है क्या पाए जाते हैं? लंबे बाल पाए जाते हैं। ओके, लंबे बाल। तो ये जो लंबे बाल है, ये इनको किससे बचाता है बताइए? सर्दी से, यानी वहां पर बहुत सर्दी पड़ती है, अत्यधिक सर्दी, और काफी बर्फ भी पड़ता है। तो ये किससे बचाता है? ये इन्हें जो है अत्यधिक ठंड से या सर्दी में, क्या अत्यधिक सर्दी में किससे बचाते हैं? इनके जो बाल है, बोलिए, ठंड से बचाते हैं। ओके, इनके जो बाल है ये किससे बचाते हैं?
बचाते हैं मेरे बच्चों? ये जो है इन्हें ठंड से बचाते हैं। ये क्लियर हो गया आपको? कोई डाउट है तो पूछिए, हम दोबारा बताएंगे। ओके, ठंड से बचाते हैं। ओके, तो ये हमने पढ़ लिया पर्वतीय क्षेत्रों में पाए जाने वाले जंतु। अब हमने आपको बताया था कि कुछ जंतुएं जो है उड़ते हैं, है ना? जैसे कि आपने देखा होगा पक्षियों को, क्या देखा है आपने? उड़ते हुए देखा है ना? पक्षियां कैसे उड़ती है ना? हम लोग उनकी तरफ हवा में क्यों नहीं उड़ सकते? और क्योंकि जो है पक्षियां जो है क्या होती है, हवा में उड़ने के लिए कैसा होता है बच्चों? अनुकूलित होता है। अगर हम लोग चाहे कि हम उड़े, है ना, तो क्या होगा? हम तो नीचे गिर जाएंगे कहीं भी जो है चढ़कर। अगर अपने हाथों को ऐसे लंबा लंबा फैलाकर पक्षी जैसे पंख फैलाते हैं हम लोग उड़ने की कोशिश करेंगे, तो क्या होगा? हम लोग कभी उड़ नहीं पाते हैं। तो क्यों पक्षियों क्यों उड़ पाते हैं, हम लोग क्यों नहीं उड़ पाते? बताइए मुझे, आंसर कीजिए। क्योंकि पक्षी जो है हवा में उड़ने के लिए उस उसके शरीर में इस तरह की विशेषताएं होती है कि पक्षी हवा में आसानी से उड़ सकते हैं। वे हवा में उड़ने के लिए अनुकूलित होते हैं। तो शुरू करें अपना अगला, उड़ने वाले जंतु। उड़ने वाले जंतु। ओके, अब हम लोग क्या देख रहे हैं? अगला हमारा उड़ने वाले जंतु। जल्दी से टॉपिक को लिख लीजिए मेरे बच्चे, जल्दी कीजिए, चलिए। उड़ने वाले जंतु लिखिए। उड़ने साथ साथ लिखते रहिए, उड़ने वाले जंतु। जिन्हें हम ज्यादातर क्या कहते हैं? उड़ने वाले जंतु, है ना, पक्षी। तो पहले हम आपको दिखाते हैं थोड़ी सी बातें, उसके बाद हम लोग चर्चा करेंगे। के बाद हम लोग पॉइंट्स लिखेंगे, तो आपको क्या होगा? आपको जो है आसानी से समझ में आएगा। चलिए, तो हमने जो है फ्लाइंग एनिमल्स यानी एरियल एनिमल्स, उड़ने वाले जंतु, तो देखिए कौवा, ये देख रहे हो, ये देखो तोता, कबूतर, ये सब हमने देखा हुआ है ना? तो ये जंतुए जो होते हैं कैसे होते हैं? ये हम जब देखते हैं अपने आकाश में, तो आकाश में क्या होता है? ये जंतुए उड़ते हुए दिखाई देते हैं, है ना? और कैसे उड़ते हैं? ये देखो बैठे हुए तो अपने पंखों को सब बंद करके बैठे हैं, लेकिन जब उड़ते हैं तो इनके शरीर में जो दो जोड़ी जो पंख होते हैं उसको क्या करते हैं? उसको जो है फैलाते हैं, है ना? तो जो सॉरी जो एक जोड़ी यानी दो पंख होते हैं, एक जोड़ी पंख जो होते हैं उसको क्या करते हैं? उसको फैलाकर उड़ना शुरू कर देते हैं। तो प्रत्येक पक्षी के क्या होता है? एक जोड़ी यानी उसके शरीर में एक जोड़ी पंख होता है। ये देखिए, देख रहे हो आप इस चित्र में? ये देखो, ये अपने जो है एक जोड़ी पंख को क्या कर रहा है? ऐसे फैलाकर उड़ रहा है ना? जो उन्हें किसमें सहायता करती है? उड़ने में सहायता करती है। और देखो उनके पीछे क्या होता है? ये पूंछ देख रहे हो? ये देखिए कौवा, इसके पीछे पूंछ है ना? ये देखो कबूतर, पीछे क्या है? पूंछ है ना? तोता, पीछे क्या लगा हुआ है? पूंछ है। तो जब ये उड़ते हैं तो क्या होता है? उन्हें जो है इनकी जो ये जो पूंछ होती है वो इनको उड़ते समय दिशा, जैसे कि हम लोग क्या करते हैं, जैसे कि आप लोग साइकिल सब लेकर जाते हो तो आपको हैंडल जो है आपको किस में मदद करती है बच्चों? दिशा बदलने में, डायरेक्शन सब बदलते रहते हो ना आप। इसी तरह से पक्षियों का जो पूंछ होता है वो उन्हें किस में मदद करता है? दिशा बदलने में मदद करता है। ओके, इनके पूंछ जो है इन्हें उड़ते समय दिशा बदलने तथा नीचे उतरने में क्या करते हैं? यानी ये उड़ते उड़ते क्या करते हैं? धीरे से नीचे आ जाते हैं। तो उड़ने में और दिशा बदलने में क्या करते हैं? सहायता करते हैं। ओके, इतनी बातें क्लियर हुई आपको? और जो पक्षियां होती है उनकी जो छाती होती है ना, जो पक्षियों की जो छाती होती है, छाती की जो मांसपेशियां जो होती है उनमें
वो काफी कैसे होती है, मजबूत होती है। जो इनके पंखों के क्या होता है बच्चों, पंखों के ऊपर, पंखों को ऊपर और नीचे गति करने में सहायता करती है। यानी पक्षियों की जो छाती है ना, जो पक्षियों की जो छाती है, देखो ये देखिए अपने किस तरह छाती फैला के उड़ रहे हैं। तो जो छाती है, छाती में जो मांसपेशियां होती है, जो हड्डियां होती है, वे काफी मजबूत होती है ना। जो इन्हें क्या करने में सहायता करती है बच्चों, जो उन्हें उड़ने में, या फिर क्या बोल सकते हैं, पंखों को ऊपर नीचे गति करने में सहायता करती है। और इनकी जो हड्डियां मजबूत होती है लेकिन काफी हल्की होती है ना। काफी कैसे होती है, हल्की। अगर भारी होगा तो वे अपने शरीर को लेकर ऊपर उड़ पाएंगे, नहीं उड़ पाएंगे। तो उनकी जो शरीर होता है, यानी जो उनकी जो हड्डियां होती है, वो मजबूत होती है, मांसपेशियां, लेकिन जो इनकी हड्डियां होती है वे काफी हल्की और खोखली होती है ना। और शरीर की आकृति जैसे कैसे होती है, धारा रेखित होती है, जैसे हमने मछली में देखा है ना। ये देखिए इस तरह से कैसा है, धारा रेखित जो है उनकी शेप होती है। इस प्रकार की शारीरिक संरचना जो है पक्षियों को उड़ने में सहायता करती है। और हमें पता है ना, पक्षियां जो है क्या करते हैं, घोंसला बना के रहते हैं। देखो तरह तरह के पक्षियां जो है तरह तरह के घोंसला बनाते हैं। घोंसला बनाकर फिर क्या करते हैं, वे उसमें अंडा देते हैं, है ना। घोंसला क्यों बनाते हैं, आपने देखा होगा ना कई पक्षियों को, कैसे तिनके ले लेकर उड़ रहे हैं। तो कहाँ ले जा रहे हैं वो ये सारे तिनके, क्योंकि उनका अंडा देने का समय हो गया होता है। तो वे क्या करते हैं, जल्दी से अपने लिए क्या तैयार करते हैं, घोंसला तैयार करते हैं। तो पक्षी जो है घोंसलों को कहाँ रखते हैं, पेड़ के शाखाओं पर जो है रखते हैं, है ना। ये नहीं कि कई छत, यानी छत के ऊपर जहां पर कोई लोग आते जाते ना हो, ऐसी जगह पर वे रखते हैं। लेकिन ज्यादातर जो है पेड़ की कहाँ पे रहते हैं, टहनियों में, डालियों में वे लोग क्या करते हैं, घोंसला बनाते हैं। ये देख रहे हो, ये जो घोंसला जो बना हुआ है, इसमें क्या है बच्चों, इसमें जो है घास फूस, ये देखो घास फूस सब जो है इस पक्षी ने इकट्ठा कर रखा है। ये देखिए कितना सुंदर घोंसला बना रखा है। ये देखो घासों से अपने चोंच से बीन बीन के, सील सील के क्या करा हुआ है, ये घोंसला तैयार कर, देखो ना कितने अच्छे से बांध रखा है सबको। तो इस तरह से जो है पक्षी, और पेड़ से इसको लटका देते हैं, है ना। तो कितने अच्छे से, यानी पक्षियां जो है कितनी अच्छी सुंदर तरीके से क्या करते हैं, जो है घोंसला तैयार करते हैं अपने लिए। ओके, फिर क्या करते हैं, घोंसला तैयार होने के बाद फिर उसमें क्या देते हैं वे लोग, ये देखो अंडे दे रखा है इसमें, है ना। घोंसले में क्या दे रखा है बच्चों, अंडा दे रखा है। और इसमें से फिर क्या होते हैं, इसमें से जो है छोटे छोटे क्या निकलते हैं, चूजे निकलते हैं, है ना। आपने कभी देखा है, ये देखो छोटे छोटे चूजे निकले हुए हैं पक्षियों के। और फिर क्या करता है ये पक्षी जो है, इन चूजों को क्या करता है, इन चूजों को भोजन, यानी कीड़े मकोड़े जो भी उसे मिलता है, जो ये बच्चे खाते हैं, उनके जो चूजे खाते हैं, उनको क्या करते हैं, उनको भोजन देते हैं। तो पक्षी जो है घोंसला बनाते हैं, और घोंसले को पेड़ की शाखाओं पर छोटी छोटी टहनियों से बनाते हैं, है ना। जिसमें घास फूस, बाल, यानी रुई, कई बार देखा होगा ना कि आपके आसपास से पक्षी हम वो ये बीन रहे हैं, रुई सब बीन के ले जा रहे हैं। कहाँ रखने के लिए ले जा रहे हैं बताइए, बिल्कुल सही, घोंसले में रखने के लिए, है ना। तो छोटे छोटे टहनियों टहनियों में फिर वो क्या करते हैं, डालियों में बनाते हैं छोटे छोटे टहनियां, घास फूस, बाल, रुई, कपड़े, रेशे, इन सब की मदद से घोंसला तैयार करते हैं, है ना। तो वे लोग घोंसले को कहाँ कहाँ पे रखते हैं, कई बार कई गड्ढों में देखने को मिलता है घोंसला, जहां पे लोग ज्यादा आते जाते ना हो, है ना। झाड़ियों में रखते हैं, फिर जो है पेड़ के कोटर में रखते हैं, फिर चट्टानों के बीच में, या हमारे घर के जो आपने देखा होगा ना, जो खिड़कियों के ऊपर जहां पर हम ज्यादा जो है छू नहीं सकते, ऐसे सब जगह पर। या फिर हम लोग घर से कहीं बहुत महीनों के लिए या दिनों तक अगर कहीं बाहर जाते हैं, वापस आते हैं तो क्या देखते हैं, खिड़कियों के ऊपर या कहीं भी कोने में पक्षियों की आवाज आ रही है, तो पक्षियां जो है वहां पर सब क्या करते हैं, अपने घोंसले को स्थापित करते हैं। तो मेरे बच्चों ने देखा कि किस तरह से जो है हमारे उड़ने वाले जंतु
किस तरह से उसके हिसाब से वे लोग अनुकूलित होते हैं। अब हम लोग क्या करते हैं, इसके बारे में एक एक पॉइंट्स को लिखते हैं। चलिए, तैयार हो जाइए। तो प्रत्येक पक्षी के शरीर में कैसा होता है, पक्षी के शरीर। एक एक पॉइंट्स को लिख लीजिए। पक्षी के शरीर में एक जोड़ी, एक जोड़ी क्या होता है पक्षी के शरीर में बच्चों, एक जोड़ी पंख होते हैं। ओके, एक जोड़ी क्या होते हैं पक्षी के शरीर में, एक जोड़ी जो है पंख होते हैं। फिर क्या होता है पक्षी के शरीर में, जो पंख उनको किस में सहायता करता है ये भी बताइए। उड़ने में, पंख जो है किस में सहायता करता है, उड़ने में सहायता करती है। ओके, पंख जो है पक्षियों को उड़ने में सहायता करती है। फिर जो है, फिर क्या होता है, इनकी पूंछ होती है। क्या होती है बच्चों, दूसरा जो है उनकी पूंछ होती है। ओके, तो दूसरा हमने क्या देखा, पूंछ होती है, जो किस में सहायता करता है बताओ, जो उड़ते समय दिशा बदलने में। यानी ऐसा नहीं कि एक ही जगह को पक्षी उड़ रहे हैं, वे बार बार क्या करते हैं, अपना दिशा बदलते हैं। तो उड़ते समय दिशा बदलने में, उड़ते समय जो है उनको दिशा बदलने में तथा नीचे उतरने में, है ना, ये नहीं कि ऊपर ही रहेंगे, उन्हें नीचे भी आना होता है। तो पूंछ जो है उनको उड़ते समय दिशा बदलने में तथा नीचे उतरने में सहायता करते हैं। ओके, नीचे उतरने में क्या करती है, सहायता करती है। नीचे उतरने में सहायता करती है। ओके, फिर जो है पक्षी की छाती की मांसपेशियां कैसी होती है बताइए। जो है पक्षी की जो छाती होती है बच्चों, उसमें जो मांसपेशियां होती है वो काफी मजबूत होती है ना। मांसपेशियां कैसी होती है, काफी मजबूत होती है। ओके, तो ये पॉइंट भी लिख लीजिए। जो पक्षी की मांसपेशियां काफी मजबूत होती है। ओके, मांसपेशियां कैसे होती है, काफी मजबूत होती है। जो कहाँ पर होते हैं, जो क्या मदद करते हैं, जो इनके पंखों को ऊपर नीचे गति करने में, है ना। जो क्या करती है, जो पंखों को क्या सहायता करती है, पंखों को ऊपर नीचे गति करने में। ऊपर नीचे जो है क्या करने में मदद करता है, गति करने में। ओके, ऊपर और नीचे गति करने में सहायता करती है।
सहायता करती है। ओके, ऊपर नीचे गति करने में जो है सहायता करती है। और हड्डियां कैसी होती है इनकी, बताइए। हड्डियां जो है खोखली होती है ना। जो है इनकी हड्डियां कैसे होती है, खोखली होती है। ओके, और हल्की होती है। खोखली और कैसे होती है बच्चों, खोखली और हल्की होती है। ओके, और शरीर की आकृति जो है वो कैसा होती है, धारा रेखित आकृति होती है। शरीर की जो आकृति होती है इनकी कैसे होती है, धारा रेखित होती है। ओके, शरीर की जो आकृति होती है वो धारा रेखित होती है। जैसे हमने किसमें देखा था, मछली में देखा था, है ना। तो धारा रेखित जो है उनकी आकृति होती है, जो उन्हें किसमें मदद करती है, जो उन्हें जो है उड़ने में जो है मदद करती है। तो इस प्रकार की जो शारीरिक संरचनाएं जो पक्षी में होती है वे उन्हें उड़ने में सहायता करती है। फिर हमने घोंसले के बारे में भी देखा, किस तरह से वे अपने सभी चीजों को यानी छोटे टहनियां, घास फूस, बाल, रूई सभी से अपने जो है घोंसला बनाते हैं। और किस तरह से वो कहाँ कहाँ पे अपना घोंसला बनाते हैं, यानी गड्ढे में, झाड़ियों में, पेड़ के खोटर में, चट्टानों के बीच, है ना, या हमारे घरों में भी क्या करते हैं, वे जो है घोंसले को बनाते हैं। तो इतनी सारी बातें जो है हमने किसके बारे में बताया, पक्षी के बारे में बताया कि पक्षी के शरीर में एक जोड़ी पंख होते हैं जो उड़ने में सहायता करती है। पूंछ होती है, क्या सहायता करती है, पूंछ उड़ते समय दिशा बदलने में तथा नीचे उतरने में सहायता करती है। मांसपेशियां कैसी होती है, काफी मजबूत होती है, जो पंखों को ऊपर नीचे गति करने में सहायता करती है। फिर जो है फिर क्या देखा, हड्डियां खोखली, हल्की और धारा रेखित होती है। तो मैं उम्मीद करती हूँ जो आज जो आपको पढ़ाया मेरे बच्चों को सब अच्छे से समझ में आया है, आप सबने सारे पॉइंट्स को लिखा है। तो अगली कक्षा में जो है हम इसके अभ्यास प्रश्नों को करेंगे। तब तक जय विद्या शक्ति, जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद मेरे बच्चों। थैंक यू सर। थैंक यू।